खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर में हिंदुओं के तीर्थ स्थल गंग भेवा बावड़ी में जहां गैर हिंदुओं का जाना वर्जित है, वहीं भ्रष्टाचार के चलते अनैतिक कार्य भी होने की आशंका जताई जा रही है। प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश चंद डालाकोटी के द्वारा मंदिर में पूजा करने गए, जहां पर उनके खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल कर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि कहीं सत्य उजागर ना हो जाए। यह डर उन्हें सता रहा है। आखिर हिंदू तीर्थ स्थल पर सभी हिंदुओं का समान अधिकार है। वहीं आपको बताते चले कि पूजा करने का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए गिरीश चंद डालाकोटी द्वारा एसडीएम विनोद कुमार को एक पत्र दिया, जहां एसडीएम विनोद कुमार का कहना है कि जांच के बाद ही बताया जाएगा। वहीं गिरीश चंद डालाकोटी के द्वारा पूरा प्रकरण मीडिया को बताया गया, जहां संगठन के सभी पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार की यह खास खबर। इनके ऊपर आरोप नहीं होने चाहिए। इन लोगों ने वहाँ किस अधिकार से अपने नाम लिखवाए, पुराने व्यक्ति का नाम किस अधिकार से हटवाया, बावड़ी समिति में इन्होंने किस आधार से 1100 रुपए की रसीद कटवाई। इसके अलावा वो मतलब अपनी संस्था पंजीकृत नहीं हो पाई। सभी डॉक्यूमेंट दिए गए। जब जांच चलने लगी, लास्ट डॉक्यूमेंट में कहता है, ये कह रहे 30 जुलाई 2024 को, यानी पूरे 101 साल के बाद 360 दिन बीतने के बाद ये कहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट महिला के द्वारा बनाए गए। उनको किस अधिकार से उन्होंने चुनाव से वंचित रखा? क्या ये इनके ऊपर अपराध नहीं होने चाहिए? दूसरा, एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने वहाँ पे एक महिला जो पूर्व में साइकिल का वीडियो है, वो व्यक्ति रखा हुआ है, वो हर किसी वाला वार्षिक सदस्य 501 रुपये वाला आजीवन सदस्य और 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वहाँ का सदस्य बन सकता है। ये गंग भेवा बावड़ी का पुराना संविधान जो सबके पास है, पुराने सदस्य का वहाँ पे षड्यंत्र के तहत इस पेज चल रहे हैं और ये हमें वो दिखा रहा है कि आईना दिखा रहा है। और आरएसएस के कौन से पदाधिकारी के संरक्षण ले रहे हैं, इनका अगर नहीं खुलासा होगा मैं डरने बैठा। जिला जो पुलिस के कर्मी थे जो राजेश साधु ने भेजे थे वो सामने है। वहाँ पे जो राय का रहस्य कीड़े हैं ऐसा, तो इनके द्वारा 10 लाख रुपए वो निष्पक्षता नहीं है और इनके आधार पर दूसरों पर आरोप लगा। ये हमें हमें कह रहा है कि हम कब्जा करना चाहिए। ये जो श्री डालाकोटी जी के अभी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, वो पूरा मामला क्या है सर? अभी एक ये रक्षा प्रतिष्ठा सेवा समिति द्वारा एक प्रकरण हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जो गंग भेवा बावड़ी मेला समिति है उसको लेके कुछ उनके द्वारा अपनी समस्या बताई गई है, तो उस पर जो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था उसमें जांच कराई। तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अभी ज्ञापन दिया गया, उसकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद जी। सर ये पूरा प्रकरण क्या है जो गंग भेवा बावड़ी के लिए आपने शिकायत पत्र दिया है सर? देखिए, शिकायत पत्र मेरे द्वारा नहीं है, शिकायत पत्र प्रवीण शर्मा जी द्वारा था। 2018 में इनके पिताजी को गलत तरीके से हटाया गया था। ये अपनी जांच कर रहे थे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं था। यहाँ पर पिछले सोमवार को एक प्रेस वार्ता हुई थी, जिसके बाद तथाकथित जो वहाँ के अध्यक्ष हैं रविंदर चौहान जी, उनके द्वारा बार बार ये आरोप लगाए जाने लगे कि डालाकोटी मास्टरमाइंड है। मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं था, लेकिन अब मैं पूर्णतया कह रहा हूँ, अब मैं सामने आ गया हूँ। अगर वो बार बार मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हुआ ये है कि इस प्रकरण में एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी, इन्होंने कोई पंजीकृत पत्र नहीं दिए। पूरे 1 साल ये वहाँ काबिज रहे। आज तक 30 जुलाई 2024 को ये पत्र दे रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। अगर इनके द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए तो ये फर्जी तरीके से वहाँ क्यों बैठे रहे, क्यों इन्होंने नाम अपने दीवार पर लिखे, क्यों इन्होंने वहाँ का दान पात्र का पैसा लिया, क्यों इन्होंने मेला बेचा, क्यों इन्होंने वहाँ पे लोग अपॉइंट कर रखे जो गुंडागर्दी कर रहे। वो आदमी मुझे धमकी देता है कि जी हम परसों नहीं आए तो देख लेते।
दूसरी बात, वहाँ पे इन्होंने एक गुंडा पाल रखा है जो तरह तरह पे पिछले कुछ मीडिया बंधुओं पर उसने SC/ST एक्ट लगवाया। जो भी लोग मतलब वहाँ पे जो उनकी कमियां उजागर करेगा ये उस पर SC/ST एक्ट का धमकी देंगे। वहाँ पे एक महिला रह रही है जो पूर्व में ईसाई थी, वर्तमान में क्या है हमें नहीं पता, ये जांच का विषय। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थानों की पवित्रता बरकरार रखना सरकार के और शासन प्रशासन का काम है। जब उसके लिए महंत जी ने हमें अपॉइंट किया, हमारे पास आधिकारिक पत्र है, हमने सबको रिसीव करा रखा। उसके बाद जब हमारा वहाँ पे ब्राह्मण पंडित जाता है पूजा करने, ये उसके साथ बदतमीजी करते हैं। हम जाते हैं, हम पे SC/ST एक्ट के केस लगाते हैं, प्लस तरह तरह के लोगों से धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि हम 36 केस लगा देंगे, इतने केस लगा देंगे। तो हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैं RSS के अधिकारियों से भी बात कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों को पदमुक्त किया जाए। अदरवाइज मेरे जैसे बहुत से स्वयंसेवक हैं जो RSS के कार्यालय के बाहर बैठने के लिए बाध्य होंगे। तब तत्पश्चात हमें RSS का कोई भी ये ब्लेम ना करे कि आपने संघ की मर्यादा नहीं रखी। हमने बहुत मर्यादा रखी, जो अमर्यादित है अगर उसे नहीं हटाओगे हम भी मर्यादाओं से बाहर जा सकते हैं। सर, आप SDM साहब के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि 20 तारीख को इनकी जांच की जाएगी, जो कि दोनों को बुलाया गया है। हमारा मांग तो है जो व्यक्ति वहाँ अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, वहाँ पे शाम को सूचनाएं गलत आ रही हैं, वो मीडिया बंधु से भी कहूँगा कि आप शाम को वहाँ जाइए, क्योंकि प्रकरण ये आ रहा है कि हमारे देव स्थान पर महिलाएं बुलाई जा रही हैं। किस कौन अधिकार अधिकृत कर रहा है, क्या वहाँ गलत कृत्य हो रहे हैं, ये देखने का कार्य आप लोगों का है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरे पास सिर्फ मैसेज आया है, कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो ये मुझे फर्जी केस में फंसा सकते हैं। इसीलिए हमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। आज पहली बार वहाँ 2 सिपाहियों के साथ हमने पूजा करी है। धन्यवाद सर। जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।